जॉर्ज बॉलिंग 45 वर्षीय व्यक्ति है। लंदन के एक उपनगर में अपनी पत्नी हिल्डा और 2 बच्चों के साथ रहता है। वह मोटा, औसत दिखने वाला व्यक्ति है जो अपनी नीरस नौकरी और सामान्य जीवन से ऊब चुका है। कहानी की शुरुआत में वह अपने नए नकली दांतों के बारे में सोचता है, जो उसके लिए उम्र बढ़ने का प्रतीक है। वह अपने जीवन से असंतुष्ट है और अक्सर अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जब दुनिया सरल और अधिक जीवंत लगती थी। जॉर्ज का बचपन 1890 और 1900 के दशक के लोअर बिनफील्ड नामक एक छोटे से ग्रामीण शहर में बीता, जो उसके लिए स्वर्ग जैसा था। वह अपने बचपन के मछली पकड़ने, ग्रामीण परिदृश्य और उस समय की शांति को याद करता है। ये यादें उसके वर्तमान जीवन की तुलना में रंगीन और सुखद हैं, जहां औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने ग्रामीण इंग्लैंड को बदल दिया है। वह उस समय को याद करता है जब कोई युद्ध का डर नहीं था और जीवन अधिक प्राकृतिक लगता था। जॉर्ज अपने अतीत और वर्तमान पर विचार करता है। वह प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में अपनी भूमिका को याद करता है, जहां उसे गंभीर चोटें नहीं आईं, लेकिन युद्ध ने उसे प्रभावित किया। वह अपनी शादी पर भी विचार करता है, जो प्यार से ज्यादा सुविधा पर आधारित है। हिल्डा के साथ उसका रिश्ता ठंडा और भावनाहीन है। वह अपने जीवन को एक जाल के रूप में देखता है, जहां वह नौकरी, परिवार और सामाजिक अपेक्षाओं में फंस गया है। एक दिन जॉर्ज को घुड़दौड़ में कुछ पैसे जीतने का मौका मिलता है और वह इसे अपनी पत्नी से छिपाकर रखता है, जो कि 17 क्विड है, यानी 17 पौंड स्टर्लिंग। वह इस पैसे का उपयोग अपने बचपन के शहर लोअर बिनफील्ड वापस जाने के लिए करता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने अतीत की खुशी को फिर से जी सकता है। वह अपनी यात्रा को गुप्त रखता है और इसे हवा के लिए ऊपर आने के रूप में देखता है, जैसे मछली पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती है। लोअर बिनफील्ड पहुंचने पर जॉर्ज को गहरा झटका लगता है। उसका प्रिय ग्रामीण शहर अब पूरी तरह बदल चुका है। खेतों और प्राकृतिक सुंदरता की जगह कारखानों, उपनगरों और आधुनिक इमारतों ने ले ली है। उसका पुराना घर, दुकानें और परिचित स्थान या तो गायब हो चुके हैं या अपरिचित हो गए हैं। वह अपने बचपन के मछली पकड़ने वाले तालाब को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अब एक कचरा डंप बन चुका है। उसकी पुरानी प्रेमिका एल्सी, जिसे वह याद करता था, अब अधेड़ उम्र की थकी हुई महिला है, जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा है। लोअर बिनफील्ड में जॉर्ज को आधुनिकीकरण और उपभोक्तावाद का प्रभाव दिखता है। वह युद्ध के बढ़ते खतरे को भी महसूस करता है, क्योंकि 1930 के दशक के अंत में यूरोप में तनाव बढ़ रहा था। वह स्थानीय लोगों के बीच राजनीतिक बहस और युद्ध की तैयारियों को देखता है। एक गलती से बम गिरने की घटना उसे युद्ध के करीब आने का एहसास कराती है। ये सब उसे यह समझाता है कि वह अपने अतीत में वापस नहीं जा सकता और भविष्य अनिश्चित और भयावह है। निराश होकर जॉर्ज लंदन वापस लौटता है। वह अपनी पत्नी हिल्डा को अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन हिल्डा को संदेह होता है कि वह किसी दूसरी महिला के साथ था। जॉर्ज इस गलतफहमी को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन अब ऐसा ही है। नोवेल का अंत जॉर्ज के अपने भाग्य को स्वीकार करने के साथ होता है, ये जानते हुए कि वह अपनी यादों में तो लौट सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में अतीत को पुनर्जनन नहीं कर सकता।